नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो 2 बजे के बाद अचानक बाजार में हुआ वो एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल इसलिए कहूंगा क्योंकि हमने लास्ट 2 डेज में ऐसा सोचा भी नहीं। गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा था और पूरे बाजार में केवल टैरिफ से रिलेटेड अच्छी खबर चल रही थी। मैंने भी आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी और काफी सारी करी थी डिटेल में, और एक ही चीज बोली कि लाइफ हाई के लिए तैयार है बाजार। और आज लग भी रहा था कि लाइफ हाई लगना चाहिए। आज लाइफ हाई तो नहीं, लेकिन लाइफ हाई के पास जरूर पहुंचेंगे हम, ऐसी उम्मीद थी। निफ्टी भी ऊपर गया, लेकिन 26,104 तक उसी का आंकड़ा दिखा पाया निफ्टी, और वहां से आई गिरावट ऐसी जहां पे दिन के दौरान 2 बार हम 26,000 के पास आए, लेकिन ऊपर चले गए वापस से। बट करीब 1 बजे 1:30 बजे के समथिंग एक न्यूज आती है, 1:30-35 पे एग्जैक्टली बताऊं तो, और उस न्यूज ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। उसके बाद बाजार गिरना शुरू हुआ। एग्जैक्टली बताऊं तो 1:40 पे खबर आती है, जहां पे रशिया मेदवेदेव जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं रशिया के, उनकी तरफ से बयान आता है कि ट्रंप के जो डिसीजन है रशिया के ऊपर, वो रशिया के लिए एक्ट ऑफ वॉर टाइप है। और इसके बारे में मैंने एट द टाइम ही आप सभी के साथ डिस्कस किया 2:30 बजे, और मैंने आपसे ये भी कहा कि काफी नेगेटिव है। डेटा ये शो कर रहा है कि तेजी करने वाला ट्रैप हो रहा है, और अगर 26,000 के नीचे थोड़ी देर और टिके तो 25,900 तक जा सकता है बाजार। 25,900 छोड़ो दोस्तों, 25,860 तक गया। उस समय 25,980 ट्रेड कर रहा था। अब ये पास्ट हो चुका है, बीत गया। कल की बात करते हैं, कैसा रहेगा कल ट्रेडिंग सेशन? क्या ये गिरावट जो कल हुई, आज शुरू हुई है, ये और नीचे जाएगी या वापस से बाउंस बैक पुल बैक आएगा? ये है सही सवाल। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे काफी चीजें डेवलप होते हुए दिख रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना कुछ कर दिया है कि रशिया से ऑयल खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से भी भारत के लिहाज से देखा जाए तो खबर आई है, वो कह रहे हैं कि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कम कर देंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ, या उनके साथ अगर आप व्यापार कर रहे हो तो डॉलर की सैंक्शंस, इस तरीके से काफी कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेड करना रशिया के साथ हो रहा है बहुत मुश्किल। और उसी पे मेदवेदेव ने बोला कि ये एक्ट ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। उसके बाद काफी सारी तरफ से एक कमेंट आया कि रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो भारत की तरफ से भी बयान आया। अभी एक पर्टिकुलर कंपनी रिलायंस की तरफ से भी खबर आई है। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगा। चाइनाज कॉमर्स मिनिस्ट्री सेज इट विल टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट इट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट इन रिस्पॉन्स टू द यूरोपियन यूनियन सेक्शन रिलेटेड टू रशिया। China's Commerce Ministry criticizes European Union sanction on Chinese firm, calling them violation of leader agreements and harmful to trade relation. Chinese state oil companies halt Russian sea oil purchase over US sanction concern. तो चाइना कह तो रहा है हम यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक्शन लेंगे, ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इसकी वजह से, लेकिन फिलहाल के लिए चाइना की तरफ से भी कच्चा तेल खरीदना रोका गया है रशिया से, क्योंकि ये सैंक्शन बड़ी दिक्कत का विषय बन रहे हैं, और इसी के चलते ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये एक अलग तरीके की जंग छिड़ गई है, अब ऐसा लग रहा है। अब ट्रेड डील आएगी नहीं आएगी वो दूसरी बात हो गई है, मुझे लगता है। अब पहला ही हो गया कि ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, क्योंकि रशिया कह रहा है एक तरफ कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और चाइना तैयार है कि ये गलत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है। और भारत बेचारा क्या करे? भारत कुछ नहीं कर पा रहा, करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले हम रशिया से तेल परचेज कर रहे थे, टैरिफ झेल रहे थे, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि कर ही नहीं सकते अब, है ना। तो हम हट गए। हम शांति से चाहते हैं चीजें सॉल्व हो जाए, बट एक्चुअली में चीजें सॉल्व हो ही नहीं रही हैं, और परेशानी का विषय एक ही बंदा है, और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। नए नए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है दुनिया को। अपने फायदे के लिए दुनिया की ऐसी तैसी करने को तैयार है बंदा भाई। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। तो एक नया, ये कहूंगा मैं, एक नई प्रॉब्लम खड़ी होते हुए दिख रही है। अब ऐसे में बाजार के ऊपर कुछ कमेंट्स चाहते हैं, जो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हमारा इससे कुछ भी नहीं है। हमारे लिए यूएस इंडिया की डील इंपॉर्टेंट है, और वो होते हुए दिख रही है, जो कि हमने परचेज कर दिया है बंद रशिया से ऑयल।
तो मेरे को लगता है बाजार हो सकता है एक दिन या एक हफ्ते प्रॉब्लम में रहे इसके चलते, लेकिन इस चीज का समाधान भी आएगा, जल्दी ही आएगा। और पोजिशनल टू मीडियम टर्म बाजार ऊपर दिखता है मुझे, और उसके पीछे 2-4 बड़े कारण हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ये भी सॉल्व होने वाला है, क्योंकि चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये बहुत बड़ी कंट्रीज, बड़े मामले हैं। ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं खिंच सकते मैटर, अपने आप में सबके सब बहुत पावरफुल हैं। तो ये सॉल्व होंगे और एज सून एज पॉसिबल सॉल्व होंगे ये। तो मेरे को लगता है ये सॉल्व होने वाली चीज पे बाजार ज्यादा लंबे समय तक नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, पर्टिकुलरली इंडिया में अर्निंग का ग्रोथ आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो अर्निंग बूस्ट मिल रहा है अगले क्वार्टर में इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो वो आपको कैसे भी करके अपने ध्यान में रखना है, उसे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड सब कुछ अर्निंग ही है। तो मेरे को लगता है अगले क्वार्टर से अर्निंग्स का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो बाजार तो ऊपर ही जाएगा, बाजार नीचे नहीं जाएगा। बट हाँ, उससे पहले हो सकता है ये जो तेजी आ रही थी ये थोड़ा डिले हो जाए, एक आध हफ्ते। बात करूं मैं आप सभी के साथ लेवल्स की, तो मुझे लगता है 25, 775, 750 ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, जिसके नीचे निकलने पे थोड़ा 200-250 पॉइंट और गिर सकता है। अदरवाइज बाजार मेरे को लगता है दोबारा 26-300 की तरफ जाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।